ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वाहापदं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। मेरा गला थोड़ा बैठ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा, इसलिए मैंने कीर्तन नहीं किया। तो आप सबका हार्दिक स्वागत। कुछ दिनों में 2 दिन में हम सब एक बड़ा प्रसिद्ध उत्सव को मनाएंगे, जिसका नाम है क्या? जन्माष्टमी। तो परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं पृथ्वी पर अपनी इच्छा के अनुसार। आप और हम जन्म लेते हैं कर्मों के आधार पर। परम भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और अपने ही माता पिता भाई बहन चुनते हैं और भगवान को समझने के लिए शास्त्र का उपदेश है कि तपस्या का भाव होना चाहिए। भगवान क्यों प्रकट होते हैं पृथ्वी पर? इस विषय की चर्चा गीता में है। भगवान कहते हैं पाइतनाया साधु नाम विनय धर्म संसपनाधाई सौमा में मैं प्रकट होता हूँ अलग अलग समय एक ही उद्देश्य के साथ धर्म की स्थापना। और भगवान ने गीता में ये भी कहा है जन्मा कर्म चान्य देव्यम। जो व्यक्ति ये समझ आए कि मैं आप प्रकट और प्रकट हो रहा दोनों ही दिव्यम है, वो मेरे धाम लौट सकता है। तो हमारे वैदिक शास्त्र में कहा गया है एक लग ईश्वर परमा कृष्ण सचिनंदा भगवान राधे राधे गोविंदा सर्व करना करना। इस सुंदर श्लोक की चर्चा ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता नाम के ग्रंथ में कहते हैं ईश्वर अनेक ईश्वर हैं, एक ही परमेश्वर है, वो है भगवान श्री कृष्ण। आप जैसे जानते हो कहा जाता है 33 करोड़ देवता देवियां हैं। 33 करोड़। अगर हम ये सोचें कि देवता देवियां पर भगवान के समान हैं तो इसे अपराध माना जाता है। अगर हम ये सोचें कि उनके उससे स्वतंत्र हैं वो भी अपराध है। तो असली उत्तर क्या है? उसका परम भगवान के अधीन है। एक कृष्ण भगवान जो है परम भगवान। काश्यप मुनि जो व्यासदेव के पिता थे, उन्होंने भगवान शब्द का वर्णन दिया है, क्योंकि आज के वातावरण में कई लोग अपने नाम के साथ भगवान को जोड़ देते हैं। सच है, हरिद्वार जाओ, तीर के स्थानों में जाओ, देखोगे आचार्य के नाम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है। तो पार्थ मुनि ने कहा है ऐश्वर्य समाग्रस्य वीरस्य यशाश्रय ज्ञान मेरा क्या अवश्य सन्ना भाग है। उस व्यक्ति को हम भगवान कह सकते हैं जिनमें 6 प्रकार के गुण असीम मात्रा में
एक साथ प्राप्त हो। ये 6 गुण क्या है कौन बताएगा? ऐश्वर्य से समग्र, सबसे धनी, सबसे बलवान और सबसे खूबसूरत, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा त्यागी, जिसमें 6 गुण एक साथ हो, उन्हें भगवान कह सकते हैं। आप भौतिक समाज में देखते हो, कोई व्यक्ति पहलवान होगा तो सबसे खूबसूरत नहीं होगा, कोई सबसे खूबसूरत होगा तो सबसे धनी नहीं होगा, और जो सबसे वीर होगा तो वो खूबसूरत नहीं होगा, इसके बाद ज्ञान होगा तो त्याग नहीं है। और परम भगवान श्री कृष्ण में ये 6 गुण एक साथ असीम मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, कृष्णात्यो भगवान स्वयं, आप हो परमात्मा और एक ईश्वर कृष्ण आसर्वतया, आप ही हो परम भगवान, बाकी सब जो हैं आपके दास हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी अनेक कथाएं हैं। एक समय एक असुर था, वृकासुरा, तो पहुंचा शिव जी के स्थान पर और शिव जी वहां थे नहीं, तो उस असुर ने अग्नि पैदा शुरू कर दी और अपने शरीर के अनेक अंगों को काट कर उस अग्नि में दे रहा था। थोड़ी देर बाद शिव जी वहां पहुंचे। शिव जी ने कहा, क्या कर रहे हो? अपने शरीर को काट कर ये अपराध कर रहे हो। और शिव जी की कृपा से जो चमड़ा काट के आग में दिया था वापस जोड़ दिया शरीर के साथ। पर इससे पहले उस असुर वृकासुर से शिव जी ने पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो? क्यों अपने शरीर के चमड़े को अग्नि में अर्पण कर रहे हो? असुर ने कहा, मुझे आपसे एक वर चाहिए। और इससे पहले ये असुर नारद मुनि जी से मिले थे। असुर ने नारद मुनि जी को पूछा, मुझे एक वर चाहिए, आप बता सकते हैं मैं किसके पास जाऊं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, किनके पास? नारद मुनि को पता था ये असुर बाप है और शिव जी के अनेक गुणों में एक ही है, वो सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, सरलता से क्रोधित हो जाते हैं। नारद मुनि ने कहा, शिव जी के पास जा रहा। इसलिए वृकासुर आया शिव जी के स्थान पर। वृकासुर ने शिव जी से कहा, मैं ये चमड़े को काट कर यज्ञ में दे रहा था क्योंकि मुझे आपसे एक वर चाहिए। क्या हो? क्या हो? ज्ञान में हाथ रखूंगा, हर चीज के नीचे नच जाएगी। शिव जी का ये तो बड़ा खतरनाक वर है, कहाँ भी हाथ रखोगे नीचे सब नष्ट हो जाएगा। ये बड़ा खतरनाक वर है। फिर सूर्य ने कहा, ने मुझे वादा दिया था, वादा ये था कि आप मेरे वर को पूरा करोगे, अब तो आपको देना ही पड़ेगा। तो बड़े दुख के साथ शिव जी ने वृकासुर को ये वर दे दिया, जहां भी वो हाथ रखेगा उसके नीचे हर चीज नष्ट हो जाएगी। जैसे ही ये वर प्राप्त हुआ, वृकासुर ने हाथ को फैलाया शिव जी के सिर पर रखने के लिए। शिव जी को दौड़ना पड़ा, वो जहां भी हो गए, ये असुर वहां पहुंच गया। असुर की बुरी नियत थी, उनका पार्वती
के साथ संबंध करना रखना चाहते थे। तो शिव जी दौड़े, शाम में वो दौड़े उनके पीछे तक। फिर शिव जी पहुंचे श्वेतद्वीप में, तो वैकुंठ लोक में था एक धाम है, और भगवान को पता था क्योंकि विशेष भक्त शिव जी को सबसे उत्तम कोटि का वैष्णव में माना जाता है, जो उन्हें पता था क्योंकि प्रसिद्ध भक्त कठिन स्थिति में है। तो शिव जी दौड़ते दौड़ते आए श्वेतद्वीप में, जहाँ की भगवान उपस्थित थे ब्रह्मचारी के रूप में। तो शिव जी ने, भगवान ने उनसे पूछा, क्यों दौड़ते क्यों आए हो शिव जी? उन्होंने कहा, मैंने वर दे दिया गलती से एक असुर बृहस्पति को, जो उस वर द्वारा मुझे ही हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। थोड़ी देर बाद बृहस्पति वहां पहुंचा। भगवान ने कहा, बृहस्पति पिता का नाम था शकुनी। भगवान ने कहा, शकुनी के पुत्र हो, दौड़ते दौड़ते क्यों आ रहे तुम? थके नजर आते हो। मैं शिव जी का पीछा कर रहा हूं। भगवान ने कहा, क्यों, क्या 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 कारण है? उन्होंने मुझे एक भर दिया जिसका पालन मैं करना चाहता हूं, वो मुझे करने नहीं दे रहे। तो भगवान ने कहा, तुम जानते नहीं, जब से शिव जी की अनबन हुई है उनके ससुर के साथ, जब से उनके वर की शक्ति भी समाप्त हो गई है। आप पहले परीक्षा तो लो, वर झूठा था या सच्चा था। अगर झूठा वर था फिर तो मानने का अधिकार है तुम्हें, अगर सच्चा वर था फिर मानने का अधिकार नहीं है। तो भगवान ने कहा, तुम अपने सिर पर हाथ रखकर देखो। सूर्य ने कहा, हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हो, बिना कारण मैं मानूंगा तो पाप मुझे आएगा। तो सूर्य ने अपने सिर पर हाथ रखा। जैसे अपने सिर पर हाथ रखा, क्या हुआ? फट, शरीर उनका नष्ट हो गया। तो जो शिव जी हैं वो भी स्वीकार करते हैं कृष्ण भगवान परम भगवान है। भागवतम के 34 स्कंध में प्रचेतस की कथा पढ़ते हो। प्रचेतस एक राजा प्रचीन परिषद के पुत्र थे, और राजा तो कर्माकर्म कार्य में जुड़ा हुआ था, पर उन्हें ये पता था कि मेरे बेटों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जिसके द्वारा वो अच्छा शासन कर पाए। तो शिव जी बड़े प्रसन्न थे उनकी तपस्या से। उन्होंने एक मंत्र दिया उच्चारण करने के लिए। वो मंत्र था परम भगवान का गुणगान। तो शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र किस चीज के देवता हैं? वर्षा के। आजकल इंद्र जी बॉम्बे के भक्तों से खुश हैं, इसलिए इतनी बारिश बरस रही है। क्योंकि आप लोग हरि नाम कर रहे हो, इसलिए बारिश, इसका परिणाम बारिश प्राप्त हो रही है। तो वहां जब छोटे थे, इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उनके पिता किसान थे, उनके पिता के पास 9 लाख गायें थी जो सजी हुई थी हीरे मोतियों के साथ। तो भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का जो घमंड है, गौरव है, वो नष्ट किया जाए। देवता भी कई बार बड़े घमंडित हो जाते हैं। तो भगवान ने पूछा पिता से,
पिता ये क्या यज्ञ की तैयारी कर रहे हो आप? पिता ने जवाब नहीं दिया, ये सोचते हुए मेरा बेटा तो 5 साल का है, कहाँ समझ पाएगा इस यज्ञ का उद्देश्य। पर जब पिता ने उत्तर नहीं दिया तो भगवान ने फिर से कहा, पिता बताओ, मित्रों से कुछ छुपाया नहीं जाता, आप क्या कर रहे हो? यज्ञ किसकी खुशी के लिए कर रहे हो? पिता ने कहा, बेटा हम किसान हैं, हम निर्भर हैं जल के ऊपर। वर्षा की प्राप्ति होगी अगर हम भगवान इंद्र को प्रसन्न कर पाएंगे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जल की प्राप्ति होती है, अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण। वर्षा की प्राप्ति होती है जब हम धर्म के नियमों का पालन करें, और अगर धर्म के नियमों का पालन नहीं करें तो प्रकृति हमें साथ नहीं देती। इसलिए आजकल आप देख रहे हो बाहर भूकंप, सूखा, प्रकृति द्वारा कष्ट बढ़ते जा रहा है। तो भगवान ने पिता से कहा, यही जो यज्ञ कर रहे हो आप, ये करो किसके लिए? गोवर्धन पर्वत की खुशी के लिए, ब्राह्मणों की खुशी के लिए। इंद्र को जब पता लगा कि छोटे बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने यज्ञ रोक दिया, छोटे लड़के के कहने पर इंद्र ने क्या निर्णय किया, मुझे इन्हें सबक सिखाना था। और इंद्र ने समुद्र का बादल को कहा, जाओ ब्रज के ऊपर सब ब्रजवासियों को डुबो दो पानी में। इंद्र के कहने पर समुद्र का बादल ब्रज के ऊपर आए। समुद्र का बादल जब चलते हैं बहुत भारी आवाज आती है, ऐसे लगता जैसे पृथ्वी नष्ट होने लगी है। तो समुद्र के बादल के द्वारा तेजी से बारिश बरसने लगी। हर पानी का बूंद एक भारी खंबे जितना जैसा था, और सारे ब्रजवासी भगवान के चेहरे की तरफ देखते हुए देख रहे थे, भगवान कुछ करेंगे। जो भक्त हैं भगवान के, हर स्थिति में उनका आकर्षण परम भगवान के प्रति रहता है। अगर कोई सफलता प्राप्त हो तो कहते हैं भगवान की कृपा से ये सफलता प्राप्त हुई है, मुझे इसका उपयोग करने दो भगवान की सेवा में। अगर कोई कष्ट आ जाए, नुकसान आ जाए, भगवान का दोष नहीं देते, तो ये कहते हैं हमें तो ज्यादा गुना अधिक कष्ट आना चाहिए था, भगवान की कृपा से छोटी मात्रा में प्राप्त हो रहा है। और भक्त सुख हो या दुख हो भगवान के शरणगत रहता है। तो जब तेजी से बारिश बरसने लगी, सारे ब्रजवासी भगवान के चेहरे की तरफ देख रहे थे। भगवान समझ गए, उन्होंने कहा घबराओ मत। और ये विशाल गोवर्धन, आज आप में से कितने भक्तों ने गोवर्धन परिक्रम किया है? तो आज गोवर्धन पर्वत है काफी छोटा हो गया है 5,000 साल पूर्व की तुलना से। तो भगवान ने जब देखा उनकी प्रिय भक्त कष्ट में है, भगवान ने कहा घबराओ मत, डू नॉट वरी। और ये गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के बल पर उठाया है। और जब भगवान ने उठाया, ब्रजवासी के मन में भय था, अरे वो छाता गिर नहीं जाए, पर्वत गिर नहीं जाए। आगे भगवान नाखून के बल पर उठा रहे थे।
भगवान ने कहा घबराओ मत, ये पर्वत नहीं गिरेगा। और ऊपर उसे बारिश बरस रही है, हर पानी का बूंद खम्भे जितना भारी है, और जो भगवान का पर्वत का की छाता थी बिल्कुल नहीं हिली। सारे ब्रजवासी छाता के नीचे खड़े होकर भगवान के चेहरे को देख रहे थे। इतनी गहराई के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान को ना भूख लगी, ना ब्रजवासियों को ना भूख लगी ना प्यास लगी। तो भौतिकवादी व्यक्ति जब ये कथा सुनते हैं वो क्या कहते हैं, ये वैष्णव तो मूर्ख हैं, ये तो माइथोलॉजी को भी वास्तविकता मानते हैं। तो ये माइथोलॉजी नहीं है, इसलिए भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। भगवान के लिए हर कार्य संभव है। भगवान का एक नाम है अचिंत्य। अचिंत्य का अर्थ है इनकंसीबल, जिसे आप बौद्धिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। अगर आप परम भगवान को समझना चाहते हो तो हमें सेवा के माध्यम से यह करना चाहिए, और कोई साधन नहीं है। सेवा के माध्यम से शास्त्रों में कहा गया है, अथाच कृष्ण धर्मादि नाम वैध में दिहाई। इंद्रियों द्वारा समझते जाओगे असफल रहोगे, सेवा में जुड़ोगे तो यही कठिन कार्य सरल हो जाएगा। आप भारत में मैं कई संस्कृत के बड़े विद्वानों को मिला हूँ जिन्होंने गीता भी कंठस्थ की हुई है, और उनका आचरण देखो तो आप देखोगे शास्त्रों के वर्णन से बहुत दूर है। इसकी तुलना में इसका संस्था के बाद वैश्विक संस्कृत में अनपढ़ हो, क्योंकि वो सेवा में जुड़े हैं, इसलिए बिना शंका के वो समझ पाते हैं कि परम भगवान कौन है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। एक और भाव हमको नहीं भूलना चाहिए, परम भगवान जो है वो निराकार नहीं है, साकार है। उनका रूप है। कई बार मायावादी भाव के व्यक्ति सोचते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो लोहे की मूर्ति है, ये नहीं मानते। Here is God, भगवान यहाँ उपस्थित हैं, अच्छा अपने दिव्य रूप में। तो आर्चा विग्रह का मतलब है भगवान प्रकट हुए हैं उनके मूर्ति के रूप में, और जितनी श्रद्धा से आप इस मूर्ति की उपासना करोगे उतनी मात्रा में ही अब भगवान को समझ पाओगे। जब अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेज सरकार ने कई अपने विद्वानों को भेजा कि भारत में आए, संस्कृत भाषा सीखी और ग्रंथों का अनुवाद आरंभ कर दिया अंग्रेजी भाषा में। उन्होंने निर्णय किया था ये स्थापित करना ये सब जो वैदिक साहित्य है ये माइथोलॉजी है, कल्पना है, इसमें कोई दम नहीं, कोई वास्तविकता नहीं। तो अफसोस की बात है कई बार हमारे हिंदू भाई बहन भी ये भाव पकड़ करते हैं। तो हमें विश्वास होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत ग्रंथों में जो ज्ञान है ये असली ज्ञान है, राज विद्या राजज्ञान, ये असली ज्ञान है और सबसे प्रसिद्ध ज्ञान है। तो इन्होंने फिर जब देखा कि उनकी योजना सफल नहीं हुई, इन्होंने क्या किया, आकर बड़ी सुंदर स्तुतियों द्वारा
भगवान का गुणगान किया, अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया। तो जो प्रसिद्ध देवता हैं वो सब भी ये स्वीकार करते हैं क्या परम भगवान श्री कृष्ण ये कोई कार्य संभव नहीं। भगवान ने अपने दिव्य लीला प्रकट की ब्रज में। जब शुरू में भगवान का युद्ध हुआ असुरों के साथ, कई प्रसिद्ध असुरों का उन्होंने बड़े आसानी से वध कर दिया, पूतना बढ़ता। तो ब्रजवासी सोचने लगे कौन है ये बालक, छोटा सा है और एक राक्षसी का वध कर दिया। तो जहर पी उनके स्तन से और उनको कुछ हुआ ही नहीं। तो और इतने बड़े असुरों का वध किया। तो चर्चा कर रहे कौन है ये, कहीं देवता तो नहीं है, कहीं ये देवता तो नहीं है, या भगवान ने उनको खास शक्ति दी है। वो समझ नहीं पाए यहाँ है परम भगवान। तो भगवान की जो लीलाएं हैं ये सब दिव्यम है, जन्म कर्म शामिल है दिव्यम। कई बार लोग नकल करते हैं, कृष्ण भगवान लड़कियों के साथ है, हम ही रह सकते हैं। वो ये नहीं जानते कि जो गोपियां थी भगवान की प्रसिद्ध भक्त है, हर जन्म में उनका एक ही भाव रहता है भगवान की सेवा। एक समय भगवान द्वारका में थे और उन्हें सिर दर्द हो रही थी। उन्होंने नारद मुनि को कहा मेरी सिर दर्द हो रही है। नारद मुनि ने पूछा हम क्या करें इसे दूर करने के लिए? मुझे मेरे चरण भक्तों की धूल चाहिए। जैसे आप बाम लगाते हो, उन्होंने कहा मुझे उनकी धूल चाहिए जो मैं माथे पर लगाऊंगा। तो उद्धवा गए सत्यभामा के पास। सत्यभामा से कहा भगवान को सिर दर्द हो रही है और कह रहा है कि केवल उनके भक्त के चरण की धूल जब तक नहीं आएगी ये जाएगी रही, आप अपने चरणों की धूल दे सकते हो। नहीं, इसके द्वारा मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो वो योगियों के पास गए, ज्ञानी के पास गए, सब ने इनकार कर दिया। फिर वो पहुंचे ब्रज में, वहां उन्होंने देखा ये भगवान तो थे उस समय द्वारका में। तो जो गोपियां हैं वो बैठी थी जिस रास्ते पर जिस तरह द्वारका था और भगवान का चिंतन कर रही थी दिन रात। उन्होंने कहा भगवान को सिर दर्द हो रही है, उनको आपको चरणों की धूल चाहिए। ऊपर ने क्या कहा लीजिए धूल। कितनी धूल चाहिए आपको? प्रेम के साथ हवाई जहाज में धूल को हम द्वारका पहुंचा देंगे। और बड़ी खुशी से देने लगे। नारद ने पूछा आपको भय नहीं है, इसका क्या परिणाम होगा? नहीं, हम नरक में चले जाएंगे। हम चाहते हैं कृष्ण भगवान का सब। तो जब नारद ने ये कहा, सूचना दी भगवान को द्वारका में, भगवान ने कहा देखा मेरी गोपियों में इतना स्नेह है कि मेरी खुशी के लिए वो कितना भी कष्ट स्वीकार करने को तैयार है। तो कम बुद्धि के व्यक्ति ये भाव को समझे बिना, भक्ति की विधियों का पालन करे बिना ये नकल करने का प्रयास करते हैं। और ये नकल करते हैं बॉलरूम डांसिंग में और इत्यादि प्रोग्राम में। तो हमें
गोपियों के विषय में सुनना चाहिए केवल जब हम हमारा अशुद्ध हृदय शुद्ध बन जाता है। इसलिए भगवत के 9वें स्कंदों में, पहले 9 स्कंदों में ज्ञान की भगवान की लीलाओं का वर्णन है। 10वें स्कंद में भी पहले भगवान की बाल लीला प्रस्तुत की गई है और उसके पश्चात ये रास्ता। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, परम भगवान साकार हैं, उनका रूप है और वो रूप उनका है दिव्य। और कृष्ण भगवान देवता नहीं, वो स्वयं भगवान है। तो भगवान पृथ्वी पर क्यों आते हैं? पतितों का उद्धार करने के लिए। जैसे वो आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में पतितों का उद्धार करने के लिए। और भगवान जब आते हैं अपने भक्तों को ही माता पिता भाई बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वासुदेव देवकी 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। आप लोग जब एकादशी रखते हो साल में एक दफा, समझते हो थोड़ा चमत्कार कर दिया, पर वासुदेव देवकी देवताओं के 12,000 वर्षों के लिए कुछ नहीं खाया उन्होंने, कुछ नहीं पिए। खाने की खुराक क्या थी? पत्ते जो पेड़ों से गिरते थे और ताजी हवा। हम आपको कहें आपको सूखे पत्तों का प्रसाद मिलेगा, आप खुश हो गए? नहीं, हमें तो हवा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और देवताओं के 12,000 वर्षों के लिए हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटों के बराबर है। तो भगवान ने देखा वासुदेव देवकी 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए तपस्या उठा रहे थे। एक ही भाव था उनके मन में, हमें भगवान का प्राप्त होंगे बेटे के रूप में। वैसे भगवान ने उन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार किया। उनके भाई बालराम वो भी हमेशा उनके साथ ही प्रकट होते हैं। कई बार बालराम बड़े भाई बनते हैं, कई बार छोटे भाई। भगवान राम जब प्रकट हुए तो उपस्थित थे लक्ष्मण के रूप में, और लक्ष्मण के रूप में इतना गहरा सेवा की भावना थी उनमें कि सीता ने कहा एक दिन गुस्से हो गए, मैंने कोई सेवा है ही नहीं घर में, जो काम करना है वो लक्ष्मण मेरे से पहले कर देता है। तो लक्ष्मण के रूप में छोटे भाई आए, बालराम के रूप में बड़े भाई। फिर महाप्रभु प्रकट हुए, वो प्रकट हुए किस रूप में? नित्यानंद के रूप में। तो कृष्ण भगवान परम भगवान है। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में कहा गया है, अगर आप पेड़ के जड़ में पानी डालो तो उसका प्रभाव पूरे पेड़ में चला जाता है। आप जब भोजन खाते हो, आप एक ही स्थान में भोजन पहुँचाते हो पेट में, और पूरे शरीर में उसका प्रभाव आ जाता है। उसी प्रकार नारद मुनि 4थे स्कंद में कहते हैं, कृष्ण भक्ति द्वारा जो हमारा भार है 33 करोड़ देवता देवियों के प्रति, उन सब को आप चुका देते हो। आपने देवताओं का भार देना है। आपके घर में बिजली का बिल आता है या नहीं आता? आता है। पानी का बिल आता है। हर चीज का अलग अलग चीजों के लिए सबका बिल आता है। उसी प्रकार देवताओं द्वारा हमें वर्षा द्वारा पानी प्राप्त होता है। सूर्य के देवता के द्वारा रोशनी प्राप्त होती है। चंद्रमा के द्वारा रोशनी प्राप्त होती है।
फिर वायु की देवता वायु प्राप्त होती है। इस सब का कर्जा हमें चुकाना है। तो कैसे चुकाओगे? एक कृष्ण भक्ति द्वारा सारे देवता देवियों को आप प्रसन्न कर देते हो। तो हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि कृष्ण भगवान कौन है। भुवनवादि पुरुषम वहाँ बजाने। बाबा ने एक समय ये भजन सुनने के पश्चात कहा, हम कोई नकली भगवान की पूजा नहीं कर रहे, असली भगवान की पूजा कर रहे हैं। और आप सबसे निवेदन है, जन्माष्टमी की असली तैयारी क्या है कि हम ये निर्णय करें तन मन धन से हमें भगवान की सेवा करनी है। जन्माष्टमी बड़ा शुभ अवसर है, जबकि भगवान प्रकट हुए थे पृथ्वी पर, और हम जन्माष्टमी का लाभ उठाकर भगवान की लीला का स्मरण करते हैं, उनके उपदेश का स्मरण करते हैं। और भक्तों का क्या भाव रहता है, सदा भगवान की सेवा करें। भगवान ने नारद मुनि से पूछा, नारद मीठी सेवा करते हुए ने मांगो मुझे क्या वर दे। नारद ने कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा आपका स्मरण कर सकूं। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मन बड़ा भावा मन भक्त हो महाजा जीवन नमस्करो माँ में वाचे सत्यम दे प्रतिजने। सदा मेरा चिंतन करो, मैं भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो, और बिना शंका के आप मेरे धाम में लौटोगे। कई बार भक्त पूछते हैं, हम किस विषय का चिंतन कर रहे हैं? भगवान की लीलाओं का, भगवान का उपदेश का, भगवान के विग्रह का। और ये करोगे बुरे विचारों से बचोगे। तो आप सब जो भारी हैं, आप सब इसका लाभ उठाइए। कागड़ का मंदिर का उद्देश्य है कि लोगों को एक शिक्षा दी जाए जिसके द्वारा वो जीवन को सफल बना सकें। आज आपकी इस्कॉन संस्था के लगभग 600 से अधिक केंद्र हैं सारे विश्व में। आज पहली बार जब से इस्कॉन स्थापित हुआ है, दुनिया के कोने कोने में जन्माष्टमी उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो आप सब यही भाव रखिए, हमें भगवान की सेवा करना है, और ये सेवा के माध्यम से शुरू हो जाता है। कृष्ण भगवान परम भगवान है, साधारण देवता देवी नहीं है, और उनकी सेवा द्वारा सारे देवता देवियों को प्रसन्न कर रहे हो। और गीता का अंतिम उपदेश क्या है? क्या है? सर्वधर्मान् मामेकं शरणं व्रज। वही भाव रहना चाहिए। परम भगवान की शरण लेंगे, भगवान कहते हैं मेरे शंका के तो मेरे धाम में आओगे। भगवान ने मंथन दे रहे हैं, लौटो मेरे धाम में, जहाँ की सुख है। हमारा भौतिक मन कहता है नहीं, हमें तो कारगरी अच्छा लगता है, हमें तो बॉम्बे अच्छा लग रहा है। तो भौतिक संसार में कष्ट है। अगर आप इन कष्टों से मुक्त होना चाहते हो तो भक्ति योग एक साधन है। भक्तियों का लाभ उठाइए, जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।